अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन का शानदार महल। अमेरिकी सदर के घर का नाम व्हाइट हाउस कैसे पड़ा? अमेरिकी सुदूर के महलात हर दौर में आवाम की तवज्जो का मरकज रहे हैं। अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन 1969 में अमेरिका के 37वें सदर बने। सैन क्लेमेंटे कैलिफोर्निया के साहिल पर लॉस एंजलिस और सैन डिगो के दरमियान वाक़े एक साहिली मकाम है। ऑरेंज काउंटी का ये जुनूबी शहर अपने खूबसूरत समंदर, पहाड़ी सिलसिलों के बेहतरीन नज़ारों, मवाफिक मौसम और तामीरात में हिस्पानवी दौर के आर्किटेक्चरल के बाइस अमेरिका समेत दुनिया भर में शोहरत रखता है। इसी खूबसूरत मकाम पर साबिक अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन का घर भी है, जिसे रिचर्ड निक्सन का वेस्टर्न यानी मगरबी व्हाइट हाउस कहा जाता है, क्योंकि साबिक अमेरिकी सदर सरकारी व्हाइट हाउस से जब भी बाहर जाते थे तो वो इसी घर में रिहाइश इख्तियार करते थे और यहीं से मुमलिकत उमूर भी अंजाम दिया करते थे। हिस्पानवी तर्ज के आर्किटेक्चर के बाइस इसे ला कासा पैसिफिका का नाम दिया जाता है, जिसका अंग्रेजी जबान में मतलब है द हाउस ऑफ पीस यानी अमन का घर। हिस्पानवी तर्ज का तामीर शुदा ये शानदार और वसी महल आर्किटेक्ट कार्ल लैंडबूम ने डिजाइन किया था, जिसे 1926 में सैन क्लेमेंटा के बानी फाइनेंसर हैमिल्टन एच कार्टर ने तामीर करवाया था, जो कि अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी का हिमायती था। सदर निक्सन ने हैमिल्टन एच कार्टर की बेवा से 1969 में ये महल खरीद लिया था। जल्द ही इसका नाम वेस्टर्न व्हाइट हाउस पड़ गया। हर अमेरिकी सदर के सानवी घर को व्हाइट हाउस का नाम देने की रिवायत का आगाज भी यहीं से हुआ। महल को खरीदने के बाद सदर निक्सन ने इसमें कुछ तब्दीलियां भी करवाईं। उनमें से कुछ तब्दीलियां ज़ाती पसंद, जबकि कुछ सरकारी उमूर की अंजामदेही को खुफिया रखने के मकसद के तहत करवाई गईं। टेनिस कोर्ट को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया गया और जायदाद के एक बड़े हिस्से को 15,000 फीट सी शेप्ड दीवार तामीर करवा के बंद कर दिया गया। महल में जा बजा टाइल और लकड़ी के फर्श, खूबसूरत ग्रोइन वॉल्टेड छत और मेहराबी दरवाजे नजर आते हैं। साहिल समंदर का नजारा करता दफ्तर जो सदर निक्सन के जेर इस्तेमाल रहता था। इंटरटेनमेंट पवेलियन, मास्टर स्वीट यानी तरमीम और तोसी करदा बाथरूम और अलमारी के साथ सहन के साथ क्लासिकी अंदाज में सजाया गया। दीवाने खाना और उसके मरकज में हाथ से पेंट किया गया टाइल का फवारा और फिर बाद में तामीर करवाया गया। जदीद अंदाज का टेनिस कोर्ट, ये सब इस शानदार महल के 6 खुसूसी और नुमाया खदुखाल हैं। मरकजी महल की तामीर 9,000 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल है, जबकि 2 बेडरूम्स पर मुश्तमिल गेस्ट हाउस, गेस्ट क्वार्टर्स के साथ पूल हाउस और स्टाफ के लिए रिहाइश का बंदोबस्त इसके अलावा है। इस तरह मजमूई तौर पर यह महल 9 बेडरूम्स और 14 बाथरूम्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसमें पूल और बड़ा सब्ज मोटर कोर्ट भी शामिल है। 1974 में वाटर गेट स्कैंडल के बाइस सदारत के मनसब से मुस्ताफी होने के बाद रिचर्ड निक्सन और उनकी बीवी ने अपनी जिंदगी इसी महल में गुजारी। साबिक अमेरिकी सदर ने अपनी याददाश्तें भी इसी महल में रहते हुए तहरीर की। 1977 में पहली बार उन्होंने बरतानवी टेलीविजन सहाफ़ी डेविड फ्रोस्ट को तफसीली इंटरव्यू देना कबूल किया। निक्सन के 12 इंटरव्यूज़ की सीरीज 4 हफ्तों तक हर हफ्ते 3 इंटरव्यूज़ के हिसाब से म्यूचुअल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो टेलीविजन पर नशर हुई। इन इंटरव्यूज़ में निक्सन ने खुलकर अपने खिलाफ बनाए गए वाटर गेट स्कैंडल पर इजहार ख्याल किया। तज्जियाकारों के मुताबिक इन इंटरव्यूज़ में निक्सन की बातों से इस इल्ज़ाम को तक़वियत मिलती थी कि उन्होंने वाटर गेट स्कैंडल से बचने के लिए कानून को अपना रास्ता अपनाने की राह में रुकावटें डालने की दानिस्ता कोशिशें की। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसे वो 1994 में अपने इंतकाल तक इनकारी रहे। 1980 के अवाखिर में रिचर्ड निक्सन और उनकी बीवी ने ये शानदार महल फरोख्त कर दिया था और वो पार्क रिज, न्यू जर्सी मुंतकिल हो गए थे। इस वक्त ये महल अद्वियात साजी की सनत से वाबस्ता एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गेविन एस हार्बर्ट की मिल्कियत है। गेविन एस हार्बर्ट ने इर्द गिर्द की खाली जमीन पर इनफरादी पुरताइश महलात के इनक्लेव तामीर करवाए। अलबत्ता निक्सन का महल इस वक्त भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस वक्त एक निजी रिहाइशगाह है और आवाम के लिए बंद है। रिचर्ड निक्सन ने इस महल को 26 एकड़ अराजी के साथ खरीदा था। तमाम दीगर इनफरादी महलात की तामीर के बाद निक्सन का व्हाइट हाउस इस वक्त तकरीबन 6 एकड़ रकबे पर रह गया है, जिसमें 450 फीट बीच फ्रंट भी शामिल है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।